क्या आपका अंडकोश का साइज अलग है, एक छोटा एक बड़ा, या आपको लगता है सब टाइम नीचे भारीपन है, या नीचे पानी भर गया है, या वहाँ पे सूजन सी लगती है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये बीमारी क्या है, और आप हमेशा दिमाग में सोचते रहते हैं, जब गूगल करते हैं तो हाइड्रोसील निकल के आता है। तो आइए आज बात करते हैं हाइड्रोसील के बारे में। इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा हाइड्रोसील के बारे में कि कैसे होता है, इसका क्या इलाज है, क्या दवाइयों से इलाज होता है हाइड्रोसील का, कि सिर्फ सर्जिकल इलाज है। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और एक रोबोटिक सर्जन, पुरुष रोग विशेषज्ञ जो जनरल पब्लिक के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो बेसिकली हाइड्रोसील होता क्या है? ये एक एबनॉर्मल कलेक्शन होता है फ्लूइड का, माने मान लीजिए वो सेरस फ्लूइड हो, जो टेस्टिस के दो लेयर्स जो ट्यूनिका वेजिनालिस होती है उसके बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, सरल भाषा में फ्लूइड कहते हैं उसे। तो या तो ये कंजेनाइटल होता है, माने जन्मजात भी होता है, आप देखेंगे बच्चों में भी जो नवजात शिशु होते हैं या 3 महीने में भी होते हैं, आपको दिखेगा नीचे गोलियों में सूजन है, या ये एक्वायर्ड होता है। देखिए इसमें 2 टाइप के मेन डिफेक्ट होते हैं, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा है या अब्जॉर्प्शन कम हो गया है वहाँ से फ्लूइड का, ट्यूनिका वेजिनालिस से। मिनिमल फ्लूइड हमेशा वहाँ रहता है ट्यूनिका वेजिनालिस में। तो देखिए सेकेंडरी हाइड्रोसील या एक्वायर्ड माने कैसे हो सकता है? ये यूजुअली जो होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी आपकी एपिडिडमाइटिस या ऑर्काइटिस माने गोलियों में इन्फेक्शन हो, या एपिडिडमिस में इन्फेक्शन हो, चोट लगी हो, या कोई वहाँ का कैंसर भी हो। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, आपके वहाँ पे जो थैली होती है उसका साइज बढ़ने लगता है, एक छोटा एक बड़ा, या दोनों भी बड़े हो सकते हैं उसमें अगर दोनों तरफ हाइड्रोसील हो। तो सिंपल चीज़ है, आपको इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको हमेशा एक ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन रहेगा, आपको एक भारीपन सा रहेगा वहाँ पे, और आप जब उसको फील करेंगे तो आपको अपनी गोलियाँ अलग से फील नहीं होंगी। तो आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन, एक अल्ट्रासाउंड, हम हाइड्रोसील को डायग्नोस कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है या डिफरेंशिएट करना होता है, वो हमें डिफरेंशिएट करना होता है हर्निया से। तो आइए बात करते हैं इसकी सर्जरी के बारे में, और क्या ये दवाई से क्योर हो सकते हैं। हाइड्रोसील अगर इन्फेक्शियस हो, माने इन्फेक्शन की वजह से हो, यानी आपके अगर एपिडिडमिस या टेस्टिस में इन्फेक्शन है, तो दवाइयों से उसका इलाज हो सकता है, वो भी इनिशियल स्टेज में। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होकर वहाँ पे हाइड्रोसील बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हम सर्जरी के बारे में। देखिए बहुत ही कॉमन और सिंपल सर्जरी है। आप अगर YouTube देखेंगे या गूगल पढ़ेंगे लेज़र हाइड्रोसील, लेज़र हाइड्रोसील, मैं बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूँ, लेज़र हाइड्रोसील सर्जरी इस दुनिया में होती ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं या करना चाह रहे हैं या ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हाइड्रोसील की बहुत ही सिंपल सर्जरी है, जो एक सिंपल से चीरे से जो स्क्रोटम पे लगाया जाए और उसको खोला जाए, और फ्लूइड निकाल के उसको हम या तो इवर्जन कर सकते हैं, प्लाइकेशन कर सकते हैं, और बहुत बड़ा हाइड्रोसील है तो जो उसका सैक होता है, जो थैली बड़ी हो गई है, उसको भी काट के हल्का सा निकाल सकते हैं। एक और चीज़, बहुत बार गांव से पेशेंट आते हैं, सर हाइड्रोसील था, सुई निकाल के पानी निकाल दिया, अब ये और बढ़ गया, और जब हम ऑपरेट करते हैं उसमें ब्लड निकलता है। एस्पिरेशन ऑफ हाइड्रोसील माने सुई द्वारा हाइड्रोसील से पानी निकालना, ये बिल्कुल गलत है। इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, टेस्टिस में चोट पहुंच सकती है, और अंदर खून जमा हो सकता है, तो इसको ना करें। ये सर्जरी बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है जो हाइड्रोसील की होती है, डे केयर सर्जरी होती है, लोकल एनेस्थीसिया में भी करी जा सकती है, लेकिन अक्सर स्पाइनल या जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। 1 दिन का स्टे रहता है, नहीं तो डे केयर में भी छुट्टी होती है। घुलने वाले टांके लगाते हैं, आप काम पे अगले दिन जा सकते हैं। इसमें हम एक स्क्रॉटल सपोर्टर पहनने के लिए कहते हैं मरीज को 1 से 2 महीने के लिए, जिससे कि जो वहाँ पे जो सर्जिकल थोड़ी सूजन होगी वो कम हो जाती है, और टेस्टिस को सपोर्ट भी मिलता है। बेसिक एंटीबायोटिक्स और कुछ पेन किलर्स देके पेशेंट को छोड़ देते हैं। फॉलोअप में पेशेंट 1 हफ्ते बाद आता है, और उसकी हम 2-3 दिन बाद एक बार पट्टी चेंज कर देते हैं। इससे बहुत सिंपल है, और इसमें कोई भी खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो कोई भी सर्जरी का सिंपल कॉम्प्लिकेशन क्या है? इन्फेक्शन ही हो सकता है, लेकिन अगर हाइड्रोसील ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो देखिए अगर आप हाइड्रोसील की सर्जरी ना कराएं तो क्या हो सकता है, ये जानना जरूरी है। इन्फेक्शन हो सकता है, हाइड्रोसील पायोसील में बन सकता है, अगर इन्फेक्टेड हो तो पस बन सकता है, अगर चोट की वजह से हो तो वहाँ पे हिमेटोसील माने वहाँ पे खून जमा हो सकता है, टेस्टिस आपका छोटा हो सकता है, और सबसे ज़रूरी चीज़
आप इनफर्टाइल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म हाइड्रोसील जब होता है तो आपके टेस्टिस को कंप्रेस करता है, कहीं ना कहीं उसकी हल्की सी ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो सकती है और आपकी वीर की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके टेस्टिस का साइज अलग है या वहाँ कोई सूजन है तो आप ज़रूर अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट को मिले। सिंपल टेस्ट और एग्जामिनेशन से हाइड्रोसील डायग्नोस हो सकता है और बहुत ही माइन्यूट सर्जरी है जिससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।